श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पतिवियों एवं विश्वासवती कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को कथा सुनाने के क्रम में महाराज दोहा नंबर 118 की आप चर्चा श्रवण कर रहे हैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 118। तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहिम गावहि वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगति हित कौशलपति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, कहते हैं जय ही इम गाँव ही वेद बुध, यानी इम का मतलब इस प्रकार। हिंदी शब्द सागर में लिखा है कि पाप घाघरा जो है नदी के दोनों तट में, महाराज उत्तर तट में उत्तर कौशल, दक्षिण तट में दक्षिण कौशल। ये महाराज जो है कहते हैं कि कौशल खंड नामक एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है विंध्याचल के दक्षिण प्रदेश में एक राजधानी थी जिसका नाम था नागपत्तन, जिसे आजकल जो है नागपुर कहते हैं। यहाँ कौशल नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देश का कौशल नाम पड़ गया। तब से वहाँ के जो राजा लोग होते थे उनको एक कौशल संज्ञा होती थी। जैसे तिरहुत के जितने भी राजा हैं जनकपुर के, वो सब महाराज जनक कहलाते हैं। और कह रहे हैं कि महाराज कश्मीर के जो राजा हुए वो सब महाराज कैके कहलाते हैं। पंजाब के जितने राजा वो पंचाल कहलाते थे। उसी वंश में एक भानुमंत राजा हुए जिनकी पुत्री कौशल्या जी थी। और कौशल्या जी के विवाह के समय न तो उनके भाई था न कोई और था, इसलिए सुमंत जी ने कौशल देश की उत्तराधिकारी के रूप में महाराज दशरथ जी महाराज को बनाया। और इसी समय महाराज उस समय से अयोध्या उत्तर कौशल, नागपत्तन दक्षिण कौशल नाम से कहने जा रहे हैं। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव पांडव युद्ध में कौरवों की ओर से उत्तर कौशल का राजा और बृहद बल, और जो है पांडवों की ओर से नगरजित दक्षिण कौशल का राजा था। ये दोनों महाभारत में आए। महाराज जिसका वेद और जो है पंडित इस तरह से गान करते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही भगवान भक्तों के महाराज हित के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में कौशलपति हुए। कह रहे हे पार्वती, महाराज कह रहे आदि अंत को जास न पावा, क्योंकि को का स्पष्ट नहीं हुआ। किसी ने आदि अंत कहने का प्रयत्न ही नहीं किया, न कर सका, अतः उसे यहाँ स्पष्ट कहते हैं जेम यही गाँव वेद बुद्ध, अर्थात वेद और बुद्ध और मुनि ये सब महाराज हार थके, किसी ने आदि अंत नहीं पाया। गाँव में वेद बुद्ध, वेद और बुद्ध वक्ता हैं अतः वे गाते हैं। मुनि मननशील हैं अतः वे ध्यान लगाते हैं। कह रहे सोई दशरथ सुत। यहाँ प्रथम महाराज दशरथ सुत कहा, तब भगत हित कौशल हित, कौशलपति भगवान। यह कठिन सा प्राय है। आपका भाव यह है कि श्री दशरथ महाराज के यहाँ उन्होंने पुत्र रूप से अवतार लिया, तब भक्तों का हित किया, अर्थात ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, मेघनाद, रावण राक्षसों को मार करके सबको सुखी किया। रावण वध के पश्चात राज्याभिषेक हुआ, तब कौशलपति हुए।
और राज किया। भक्तों का हित यह भी है कि प्रभु ने जो सब चरित उन्हीं के लिए किए, जिससे इन्हें गा गा करके भक्त जो है भव पार हो जाए। किए चरित पामन परम सो निकल कलुष नसाई। महाराज ऐसा परिचरित बनाया जिसको सुन करके कलयुग के कलुष नष्ट हो जाते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरई कृपा सिंधु जन हितु तन धरई। महाराज इस प्रकार से रावण के वध तक ऐश्वर्य छिपा था। रावण ग्रहण करने का उनका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग प्रकट हुए। इसलिए कौशल पथ कह करके भगवान कहा। भगवान कह करके मजाया कि अवतार काल में भी एक खड़ेश्वर थे और अपने ऐश्वर्य को प्रकट करके दिखाए हैं, जिसमें भक्त उनको भगवान जान करके उनका भजन करे। महाराज ऐश्वर्य दिखाया राम राज नव के सुन सचराचर जग माय काल कर्म स्वभाव गुण कित को दुखा नाय। महाराज राम जी के राज्य में न काल से कोई प्रेत दुखी होता था, न कर्म से कोई दुखी होता, न कोई स्वभाव से। महाराज ये सब किसी को लगते नहीं। धर्म के चारों चरण महाराज उस समय थे, सत्य तप दया दान, ये चारों थे। और यश ऐसा भगवान का कि जे ब्रह्म अद्वैत करें, जे ब्रह्म अजमद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यान ते कहूँ जानू नाथ हम तो सगुन ससनित गावहीं। चारों वेद रमानाथ जह राजा सोपुर बरन की जाई। अनिमादिक कह रहे महाराज, अनिमादिक सुख संपदा रही सकल अवध में छाई। और महाराज सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एको कने का। अथवा अर्थ करें कि जैसा पूर्व ऐश्वर्य कह आए हैं, ऐसे ऐश्वर्य जो भगवान है वही दशरथ कौशलपति सुत हो। भाव यह है कि भक्त के संबंध में भगवान का, भगवान शब्द का प्रयोग प्राय उन स्थानों में हुआ है जहाँ भक्तों का हित किया भगवान ने। व्यापक विश्व रूप भगवान तेज धर तेज चरित कित नाना, व्यापक है भगवान। तो वेदों और पंडितों का गान महाराज पहले चौपाइयों में कह आया, व्याख्या में दिखाया। तद्वेता मुनि का ध्यान करते हैं। इसका प्रमाण स्वयं जो है सुखदेव जी है। इन्होंने सुखदेव श्रीमद् भागवत में महापुरुष कहकर के इन्हीं की वंदना की है। देयम सदा परिमद्दनं भीष्ट देहम तीर्थास्पदम शिव विरंची तनुशरण्यम। महाराज वंदे हम महापुरुषम ते चरणारविंद। धर्मिष्ठ आर्यवचसा जदगारम, यानी ये भगवान जो है भगत हेत भगवान प्रभु धरे तन रूप। यहाँ महाराज भगत हित कौशलपति भगवान का, अथवा कौशल में बड़ा ऐश्वर्य, आप उसके पति हुए, इसलिए भगवान। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। दोहा नंबर 119 की प्रथम दूसरी चौपाई पर विचार हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।